कि दुनिया में ऐसा नहीं है कि कैंसर हो गया तो लाइफ खत्म हो गई। मेरे परिवार में किसी को कैंसर नहीं है, तो क्या मुझे कैंसर हो सकता है? छूने से तो नहीं फैलता है। हर लम्ब कैंसर नहीं होता। क्या कैंसर अचानक से डेवलप हो जाता है? कैंसर को समझना ही उससे लड़ने का पहला कदम है। आपको लड़ना है, उसे जीतना है और हम सब आपके साथ हैं। मैं डॉक्टर दाहिमा, मैं एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिवीजन ऑफ शेल्बी हॉस्पिटल इंदौर। आमतौर पे कई सारी अवधारणाएं होती है आम जन के बीच में कि कैंसर जो है वो एक दिन का कोई बीमारी है जो कि विद इन 1 और 2 डेज में बढ़ गया है, या विद इन 1 और 2 डेज में किसी पेशेंट को कैंसर हो गया। बट ऐसा नहीं है। कैंसर जो है वो काफी लंबे समय तक काफी सूक्ष्म लेवल पे कोशिकाओं का कुछ परिवर्तन होता है, जिसके कारण से वो कैंसर में तब्दील हो जाती है। फिर एक प्रकार का ये गठान का रूप ले लेती है और किसी मरीज को ये पता लगता है कि कुछ एबनॉर्मल शरीर में एहसास हो रहा है, लाइक कोई गठान हो गई है जो पेन कर रही है, कई बार पेनलेस भी होती हैं, और उस प्रकार से पेशेंट को पता चलता है और फिर वो डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर वहाँ पे उसको जांच करके बायोप्सी करके ये पता लगाते हैं कि इसमें कौन से सेल्स की प्रॉब्लम है, कौन से सेल्स में ये कैंसर ग्रो किया है, और अकॉर्डिंगली उसका इलाज होता है। हमारे पास कई बार मरीज आते हैं कई सारी अवधारणाओं को लेके कि कैंसर छूने से तो नहीं फैलता है, कि मरीज के साथ में रह सकते हैं, कपड़े चेंज कर सकते हैं, उनके साथ बच्चों को बिठा सकते हैं। तो कैंसर कभी भी छूने से या साथ में बैठ के खाना खाने से या फिर घर में कोई भी वस्त्रों का आदान प्रदान करने से, यूज़ करने से नहीं फैलता है। आमतौर पर कैंसर के मरीज जब आते हैं तो उनको यह अवधारणाएं होती हैं कि कहीं यह टिश्यू जो है जिसमें गठान उत्पन्न हुई है तो उसको छेड़ने से कहीं ये कैंसर में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि जब भी आप डॉक्टर के पास आएंगे तो डॉक्टर आपको बायोप्सी की जांच की सलाह देंगे। बायोप्सी जांच क्या होती है कि जो भी छाला हुआ है या गठान हुई है तो उसमें से डॉक्टर थोड़ा सा टिश्यू या उत्तक या कोशिका निकालने का प्रयास करता है और निकाल के उसको माइक्रोस्कोपिक चेकअप के लिए भेजते हैं। जब माइक्रोस्कोपिक चेकअप होता है तो उसमें देखा जाता है कि कौन सी कोशिका प्रभावित हुई है, जो भी हमें पता लग रहा है कि प्रभावित हुई है तो उसमें कौन सी दवाई कारगर रहेगी। तो ये पता लगाने के लिए बायोप्सी जांच अत्यंत आवश्यक होती है कैंसर के मामले में। तो उससे डरे नहीं, उसको बेझिझक करवाएं। कैंसर को समझना ही उससे लड़ने का पहला कदम है। कैंसर होने का मतलब यह नहीं है कि जीवन खत्म हो गया। जब भी ऐसे कोई मरीज या आपके परिचय में हो तो उनको लेकर आएं। सही समय पर सही उपचार, सही निदान अति आवश्यक है। कैंसर के आगे झुकना नहीं है, जिंदगी को चुनना है। मेरा नाम डॉक्टर रामजस प्रजापति है। करंटली मैं शेल्बी में एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैंसर के रिस्क फैक्टर क्या है और कैंसर कैसे फैलता है और कैसे इसको उपाय है कि जो बच सकते हैं इससे। तो कैंसर के जो रिस्क फैक्टर हो कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मॉडिफाइबल, जो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, हमारे बस में है। एक होता है नॉन मॉडिफाइबल, जो हमारे बस में नहीं है, वो हमारे अंदर इनहेरेंट है, वो रिस्क फैक्टर को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे जैसे कि जो हमारा होता है लाइफ स्टाइल जैसे होता है स्मोकिंग, टोबैको, शराब पीना, ये सबको पता है कि इससे कैंसर फैलता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पता नहीं होता है लेकिन उनसे भी कैंसर फैलता है, जैसे कि आजकल फास्ट फूड, जंक, मल्टीपल टाइम्स फ्राइड चीज़ें, जो रोड साइड जंक फूड मिलते हैं, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जिसमें खाने में सलाद कम है, फ्रूट्स कम है, वेजिटेबल्स कम हैं, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो एक मोटापे को बढ़ावा करती हैं और मोटापे से कई प्रकार के रिस्क बैठते हैं, उसमें से एक कैंसर भी एक रिस्क है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो ये मॉडिफाइबल है, ये अपने बस में है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी डाइट ले सकते हैं। दूसरा है रोज एक्सरसाइज करना, डेली कम से कम 30 मिनट तक ब्रिस्क वॉक करना है। एक हफ्ते में एटलीस्ट 5 बार आपको वॉक करना है, ब्रिस्क वॉक। इससे भी आपका जो है फिटनेस तैयार रहेगी, वजन कम रहेगा, मेंटेन रहेगा और उससे भी कैंसर का एक रिस्क कम हो जाता है। इसके बारे में हम बताएंगे और भी क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि यह है वर्किंग एनवायरनमेंट, ऑक्यूपेशनल हजार्ड, जैसे कि आप कहाँ पर काम कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, पेस्टिसाइड है, रेडिएशन हजार्ड है, एक्सपोजर है, इस प्रकार की चीज़ें हैं जिससे भी कैंसर फैलता है। तो उनमें से एक प्रिकॉशंस होते हैं कि हमें किस एनवायरनमेंट में काम करना है और क्या परहेज रखना है। कोई मास्क लगाए काम करता है, किसी को कुछ क्राउन होते हैं, गाउन पहनते हैं, तो ये सब इस प्रकार से इसको रोकने के लिए कई सारी स्ट्रेटजी होती हैं। तीसरा होता है जैसे कि आपके अंदर कोई इन्फेक्शन है क्रोनिक, जैसे किसी को HIV इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस B है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है, इस प्रकार से इन्फेक्शन से भी क्रोनिक जब लंबे टाइम तक शरीर के अंदर रहते हैं उससे भी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसी प्रकार से और भी जो रिस्क फैक्टर है जैसे हमारे हैं यहाँ पर जेनेटिक होता है, बायोलॉजिकल, जैसे किसी ने बोला कि मेरे दादा को कैंसर था, मेरी दादी को कैंसर था, मेरे भाई को बहन है, तो उनके अंदर जो है ये नॉन मॉडिफाइबल है, ये जीन हमारे अंदर होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताएं ब्रेस्ट कैंसर का, उसमें BRCA1 BRCA2 जीन अगर किसी को है, इसका मतलब है कि उसके फैमिली में और भी लोगों को रिस्क है कैंसर होने का।
का, तो उसको हम चेकअप करते हैं। इसके बाद हम बताएंगे कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट्स के पॉलिसी हैं, प्रोग्राम्स है जो इसका स्क्रीनिंग करते हैं, जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन जो भी चल रहा है, जो 9 साल से 15 साल के बच्चों को लग रहा है, वो जरूरी लगवाना है। उससे जो सर्वाइकल कैंसर है, ओरोफेरिंजियल कैंसर है, लैरिंक्स कैंसर है, उनका रिस्क जो है कम हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे किसी को ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग चल रहा है, हर साल उसको मेमोग्राफी से करते हैं। 40 साल के हर महिला को ये स्क्रीनिंग 1 साल में 1 बार करनी चाहिए, जो कि एक सोनोग्राफी जैसा होता है, जिसको बोलते हैं मेमोग्राम। जैसे लंग कैंसर का है, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, खांसी आ रही है, तो उनको एक लो डोज CT स्कैन का भी प्रावधान है, जो कि लोग करते हैं इसके बचाव के लिए, ताकि अर्ली डिटेक्शन हो जाए, उसका इलाज तुरंत हो जाए। ओल्ड एज में जैसे 50-60 की उम्र के लोग बोलते हैं पेशाब में दिक्कत हो रही है, हमें बहुत रुक रुक के पेशाब आ रहा है, मुश्किल हो रही है, तो उस टाइम पर जो 50 साल के ऊपर के लोग हैं, उनको 1 बार कम से कम 1-2 साल में PSA टेस्टिंग कर देना चाहिए। PSA एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, उसमें मान चल जाता है कि इसमें से कितना लेवल है, वो लेवल कुछ एक लिमिट से बाहर है, तो उसके लिए आगे की जांच होती है। तो 50 साल के ऊपर से लोगों को यूजुअली रिकमेंडेड है। इसी प्रकार सर्वाइकल कैंसर जो होती है, पैप स्क्रीनिंग होती है हमारे इंडिया में, जो होता है एक दूरबीन के द्वारा जांच की जाती है, जिसको बोलते हैं विजुअल एसिटिक एसिड, उससे भी इसका रिस्क कम हो जाता है और अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। और फाइनली जो भी डॉक्टर्स बोलता है, जो भी आपको दिक्कत हो उससे बताएं, कुछ भी छिपाए नहीं। जो भी आगे का उपचार होता है, कोई CT स्कैन बोलता है, कोई बायोप्सी बोलता है, कोई मॉलिक्यूलर टेस्टिंग बोलता है, क्या कीमोथेरेपी है, क्या इम्यूनोथेरेपी है, क्या टारगेट है, बहुत सारे इलाज हो गए हैं। तो कैंसर जो आज की दुनिया में ऐसा नहीं है कि कैंसर हो गया तो लाइफ खत्म हो गई। कैंसर लाइफ खत्म नहीं होती है। कैंसर मतलब होता है अब एक जिंदगी का नया इम्तिहान शुरू हो रहा है, आपको लड़ना है, उसे जीतना है, और हम सब आपके साथ हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजोग जायसवाल, सीनियर कैंसर एवं स्पेशलिस्ट ब्रेस्ट सर्जन, शाल्बी हॉस्पिटल इंदौर। आज हम बात करेंगे कैंसर के वार्निंग सिम्टम्स के बारे में। शरीर के किसी भी हिस्से में नई गठान या लंप डेवलप होना और धीरे धीरे इस गठान में साइज बढ़ना। शुरुआती दौर में ऐसे गठानों में कोई दर्द नहीं रहता, लेकिन जैसे गठान धीरे धीरे बढ़ते रहती तो इसमें दर्द वाली समस्या हो सकती है। शरीर के किसी भी हिस्से में छाला, स्पेशली मुंह वाले हिस्से में, ऐसे व्यक्तियों में जिन्होंने लंबे समय तक तंबाकू जन्य पदार्थों का सेवन किया है। आवाज में बदलाव, लंबे समय तक ठीक नहीं होने वाली खांसी, गले में खराश और खांसी के साथ में खून आना, पेट वाले हिस्से में लंबे समय से ठीक नहीं होने वाली इंडाइजेशन वाली समस्या, कॉन्स्टिपेशन वाली समस्या, लैट्रिन के रास्ते खून आना, पीलिया, महिलाओं में पीरियड्स के अलावा ब्लीडिंग होना, जैसे इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, लंबे समय तक ठीक नहीं होने वाले फीवर, इन्फेक्शन, बिना कोई वजह से भूख नहीं लगना और वजन कम होना, ये सारे कैंसर के वार्निंग सिम्टम्स हो सकते हैं। क्या कैंसर अचानक से डेवलप हो जाता है? कैंसर के कुछ वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं जो अक्सर हम लोग निग्लेक्ट करते हैं। अगर ये वार्निंग साइन सिम्टम्स शुरुआती दौर में पता चलते हैं और हम एक्सपर्ट डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों में ये एक मिथ रहती है कि परिवार में किसी को कैंसर नहीं है तो मुझे कैंसर नहीं हो सकता। अधिकतर जो कैंसर्स हैं ये स्पोरेडिक यानी कोई फैमिली हिस्ट्री इनमें नहीं होती है। खाली 10% लोगों में कैंसर जो है ये हेरिडिटरी या पारिवारिक इतिहास के कारण होता है। हर लंप कैंसर नहीं होता। यस यू आर राइट, मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। हर लंप कैंसर नहीं होता, बट बिना टेस्ट करवाए ये अज्यूम करना थोड़ा रिस्की है। इसीलिए अगर आपकी बॉडी में कहीं भी किसी भी प्रकार का लंप है या गठान है तो आपको उसे इवैल्यूएट करवाना चाहिए। बहुत ही सिंपल टेस्ट जैसे कि बायोप्सी और स्कैन से आपको पता चल जाएगा कि क्या इसमें कोई भी कैंसर की संभावना या रिस्क है। अगर अर्ली डायग्नोसिस होता है तो उससे क्योर रेट्स भी बढ़ते हैं, और अगर डायग्नोसिस सिंपल निकलता है या बेनाइन लंप निकलता है तो इससे आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। इसलिए डरे नहीं, डायग्नोसिस कराएं। आई फील फाइन सो आई डोंट नीड अ चेकअप। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही डेंजरस माइंडसेट है। कैंसर अधिकतर या तो बहुत ही छोटे सिम्टम्स या बिना किसी सिम्टम्स के भी हमारी बॉडी में डेवलप हो सकता है। कितनी बार पेशेंट्स सिर्फ सिंपल सिम्टम्स जैसे कि वजन कम होना, एक छोटी सी गठान जो दर्द नहीं देती, एक छाला जो अभी तक दर्द नहीं देता, या फिर सिर्फ चक्कर और सरदर्द के साथ हमारे पास आते हैं। इसीलिए सिम्टम्स का इंतज़ार नहीं करें, अपना रेगुलर चेकअप करवाएं, स्क्रीनिंग करें और अपना रिस्क जानें। फीलिंग फाइन इज नॉट सेम as everything is fine. Don't wait for symptoms. Check early. Screen. Save life.